ईश्वर की लीला। दोपहर के समय श्यामलाल जी जब अपनी ड्यूटी से घर आते तो रोज उन्हें एक बच्चा मिलता जो उनसे भीख मांगते हुए कहता, बाबूजी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। तो श्यामलाल जी उस पर दया खाकर उसे हर रोज ही कभी 20 रुपए तो कभी 50 रुपए दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन श्यामलाल जी के ऑफिस की छुट्टी थी तो उस दिन श्यामलाल जी और उनकी पत्नी किसी काम से बाजार गए थे। तो वो लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी श्यामलाल जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से शाम होने लगी तो वो लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे श्यामलाल जी अपनी पत्नी के साथ दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी बाबूजी। तभी श्यामलाल जी की पत्नी सुमित्रा जी को उसकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का आवाज लगा रहा था और हाथ देकर रोकने की कोशिश करने लगा। तभी सुमित्रा जी ने कहा, अजी गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी श्यामलाल जी को याद आया कि आज तो उन्होंने उस लड़के को पैसे ही नहीं दिए, शायद वही आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी की और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वो लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 रुपए निकाल कर दे दिए। तो सुमित्रा जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो जी? तो उस लड़के ने कहा, मैम साहब मेरा नाम शामू है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं भीख मांग कर खाता हूँ। कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आईं। तो सुमित्रा जी ने अपने पर्स से 500 रुपए निकाल कर उस लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ये लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम करो, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांग कर नहीं खाना। एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के समान होता है। सुमित्रा जी की बात उस श्यामू के दिल को छू गई। उसने उनके द्वारा दिए गए सारे पैसों को अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन में ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर गया उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैरों से ही कई ऐसे करतब दिखा रहा है कि उसके कर्तव्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रखे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वो आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को माइक से अनाउंस करके बताया कि इसके जन्म लेते ही इसके माँ बाप ने इसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि वो विकलांग था। उसी समय मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो पाया कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये लल्ला था। उन्होंने इसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। श्यामू ने उसकी कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए हैं, फिर भी ये लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं क्यों भगवान से शिकायत कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों बनाया। सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए हाथ और चलने के लिए पैर और देखने के लिए आंखें दी हैं, तो फिर मुझे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। नहीं नहीं, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। जब वो आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। बस वही हुआ श्यामू के साथ भी। उसके कानों में बस बस वही शब्द गूंज रहे थे कि भीख मांगना 100 बार मरने के समान होता है। इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। सोचते हुए श्यामू बस चले ही जा रहा था कि तभी उसे एक चाय के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। तो श्यामू भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि वो चाय वाला किस तरह चाय बना रहा है और लोग चाय को किस हद तक पसंद करते हैं। उसने भी उस दिन उस अंकल की चाय खरीद कर पी, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है, वो चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी आप ये चाय का धंधा कब से करते हैं? तो चाय वाले ने बताया कि ये धंधा उनके पिताजी भी किया करते थे। श्यामू ने सोचा तभी ये कितनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा, अंकल क्या मैं भी ये धंधा कर सकता हूँ? तो उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा कर तो सकते हो, लेकिन यहाँ आस पास नहीं, क्योंकि सारे ग्राहक तो मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है। इसलिए तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। श्यामू चाय वाले की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन शामू वहीं अपना ठेला लगाकर अपने रहने की व्यवस्था कर ली। अब शामू रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोकर भगवान की पूजा करता, भगवान का नाम लेकर ही चाय बनाता।
श्यामू सुबह से चिल्लाता कि आइए आइए चाय पीकर अपना शुभ दिन बनाइए, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। श्यामू ये सब अपनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल इंसान हो, उसका भी दिल पिघल ही जाता और उसके पास आकर एक कप चाय जरूर पीकर जाता। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि कोई चाय प्रेमी तो एक के जगह दो दो कप चाय पीकर जाता। कुछ ही दिनों बाद श्यामू इतना फेमस हो गया कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर श्यामू चाय वाले का नाम ही रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ने लगा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी श्यामू चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वो ऐसी कैसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वो चाय वाला श्यामू की दुकान पर आया तो श्यामू ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपनी दुकान में बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगे तो श्यामू बोला, नहीं अंकल, आपसे ही मैंने ये काम सीखा है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए और गुरु से कोई शिष्य पैसे ले ये शोभा नहीं देता। उस चाय वाले ने सोचा क्यों ना श्यामू से अपनी परेशानी भी बता दूं, ताकि श्यामू अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि उनके ग्राहक बने रहें। लेकिन श्यामू की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो श्यामू से कुछ भी कहें। लेकिन उनका उदास चेहरा देखकर श्यामू ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल, आप उदास लग रहे हो। तो वो चाय वाला बोला, बेटा श्यामू, मैं कैसे कहूँ किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूंगा तो तुम्हारा भी दिल टूट जाएगा। तो श्यामू बोला, अंकल आप एक बार बोल कर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा मैं जरूर करूंगा। तब वो चाय वाला बोला, श्यामू बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और यहाँ से मेरा घर पास पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मैंने तो सोचा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। कहकर वो चाय वाला उदास होकर बैठ गया। तो श्यामू उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस इतनी सी बात है अंकल, इस परेशानी को तो चुटकी में हल कर देते हैं। वो कैसे बेटा? अरे अंकल, मेरा ना ही कोई घर है और ना ही परिवार, मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप मजे से अपना कारोबार जमा कर निश्चिंत होकर कीजिएगा। श्यामू की बातें सुनकर वो चाय वाला आश्चर्यचकित होकर श्यामू को देखते रह गया। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वो मन ही मन श्यामू को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। श्यामू ने दूसरे दिन ही अपना सारा सामान लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वो वहां से कहाँ जाए उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माँ पिताजी की कमी खल रही थी कि काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी परिवार होता, तो वो भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि एक दिन वो भी वक्त को बदलकर रहेगा। उसने अपने आंसू पोंछे और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन बोला, अब तो आप खुश रहना अंकल, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहां भी वो वही लाइन दोहराता जो लाइन वो पहले दोहराता था। श्यामू के वे मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहां रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कोई उसकी वो मासूमियत भरी लाइनों को बार बार बोलने के लिए कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार श्यामू धीरे धीरे वहां भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों के लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में श्यामू चाय वाले को अपने घर का ऑर्डर देने लगे, जिससे श्यामू की अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब श्यामू ने इस शहर में एक प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते देखते श्यामू चाय वाले का डबल मंजिल से ट्रिपल मंजिल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। उसने एक सुशील संस्कारी लड़की देखकर शादी भी कर ली। उधर श्याम लाल जी और सुमित्रा जी धीरे धीरे बुढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे सुनील और अनिल अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों बेटे अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। जब भी सावित्री जी का मन करता तो वो अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन बेटे बहू उनके पास तीज त्योहार पर भी मिलने नहीं आते थे। श्यामलाल जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते थे कि बच्चों को अपनी आज़ादी से जीने दो, लेकिन सावित्री जी को अपने पोते पोतियों की बहुत
याद आती थी। इसीलिए वो बहुओं द्वारा कई बार अपमानित होकर भी पोते पोतियों से मिलने चली जाती। श्यामलाल जी सुमित्रा जी के मोह माया को देखकर हैरान हो जाते कि जो औरत स्वयं दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं, लोग के मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ये सोचकर श्यामलाल जी मुस्कुरा कर रह जाते। ऐसा नहीं था कि श्यामलाल जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वो भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वो सुमित्रा जी को बिना मना किए अपने बेटे बहू के घर लेकर चले आते थे, फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन सुमित्रा जी ये कहकर मरहम का काम कर देती थी कि अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने का क्या बुरा मानना। फिर क्या था, श्यामलाल जी भी चुप हो जाते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों बेटे बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए कहा, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसलिए आपसे मदद मांगने आए हैं कि आप अपने रिटायरमेंट के पैसे अगर हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बुढ़े होते जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ की ज़रूरत है, इसलिए आज से आप दोनों हम दोनों भाइयों के पास रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर श्यामलाल जी ने सोचा कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान मनोहार के साथ मीठी मीठी बातें करके अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन वही सुमित्रा जी तो अपने बेटे बहू की बातों में आकर अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बुढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों का साथ तो चाहिए होगा, ना तो कल जाएंगे, उनसे अच्छा है आज हम ही अपने बेटे बहू के पास चले। और वैसे भी हमारे पूरे पैसों का तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, वो फिर चाहे उन्हें पहले दो या बाद में, 2 बात तो बराबर की है। सुमित्रा जी के बराबर कहने पर श्यामलाल जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को बराबर बराबर बांट दिए। तो दोनों बेटे बहुत खुश हो गए और अगले ही दिन सुबह उनका बड़ा बेटा सुनील अपने 20 बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? तो सुनील बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैं जिस रेट में धंधे के लिए बात की है वो कैंसिल कर देगा, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तभी अनिल भी अपना बैग और अपनी बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकला। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? अरे नहीं माँ, वो दरअसल बात यह है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था उस बॉस का फ़ोन आया था, उसने कहा है अगर मैं आज के आज ही अपने बिजनेस में पैसे नहीं लगाऊंगा तो वो मुझे अपने साझे से हटा देगा, इसलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी सावित्री जी बोली, अरे वो सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? तो दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा सुनील बोला, अरे माँ आप चिंता क्यों करती हैं, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे के घर में थोड़ी ही रहते हो, और ना ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मजे से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी टाइम मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएगा। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही तैयार हो जाते। अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सारे सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गाँव ना आना पड़े। कहकर चारों बेटे बहू सुमित्रा जी के पैर छूकर बाहर निकल गए। सुमित्रा जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रहीं कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। तब तक श्यामलाल जी सोकर भी नहीं उठे थे। जब वे सोकर उठे तो देखा पूरा घर शांत और वीरान लग रहा था। उन्होंने सुमित्रा जी को आवाज़ लगाई, सुमित्रा जी अभी आई कहती हुई सुमित्रा जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास गई। तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? तो सुमित्रा जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी वो दोनों तो अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम आ गया था, और मुझसे बोल कर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। सुमित्रा जी की निस्वार्थ प्रेम भरी बातें सुनकर श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। पर वो अपने बेटों की मक्कारी को समझ रहे थे कि वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ नहीं लेकर गए।
ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए। तभी एक दिन श्यामलाल जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आई, तो सुमित्रा जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के ही अस्पताल में लेकर गईं। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, वरना बहुत बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। शायद श्यामलाल जी कभी भी अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। डॉक्टर की बातें सुनकर सुमित्रा जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके पास जितने पैसे थे वो सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली सविता को फ़ोन करके उसे सारी बातें बताईं। तो सविता जी बोली, अरे सुमित्रा, जो पैसे तुमने अपने बेटों को दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने होने जा रहे हैं। अब तक तो वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे वापस मांग लो। सुमित्रा जी को सविता की बात सही लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे सुनील को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातें बताई और रोने लगी। तो सुनील बोला, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पापा ने जितने पैसे दिए थे वो सारे तो मैंने खर्च कर दिए। अगर अनिल के पास होंगे तो आप उनसे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सुमित्रा जी अनिल की बातें सुनकर दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटे ऐसा जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन उन्होंने अनिल को फ़ोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई। तो उसने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर से जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। मैंने तो सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हैं, तो मैं कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास तो पैसे की उम्मीद मत करना। उसने अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछे बिना ही फ़ोन काट दिया। अब सुमित्रा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। यही सोच सोच कर सुमित्रा जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगीं। उस बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए थे। तो बातचीत के दौरान सुमित्रा जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ऐंठ लिए और जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आंख दिखा रहे हैं। तो सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों के पास फ़ोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि वो उनकी हारी बीमारी में काम आए। और तो और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर होने के बाद उनसे उनसे सारे पैसे भी मांग लिए, और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो तुम दोनों उसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। ऐसे लोगों द्वारा धमकी देने पर बड़े बेटे सुनील ने अपने माँ बाबूजी को बेमन से ही सही अपने घर लेकर गया, क्योंकि उसकी पत्नी पूनम घर पर ही रहती थी और अनिल की पत्नी पिंकी ऑफिस जाती थी, इसीलिए वो उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। अब श्यामलाल जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। सुनील तो 5 दिन में ही खर्च करके थक गया कि उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ पिताजी के इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा अनिल से बोलकर उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो पैसे दिए थे तेरे पिताजी ने। सुमित्रा जी ने इतना कहने की देर थी कि सुनील का गुस्सा फट पड़ा। वो क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ बोला, क्या माँ, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, जो आए दिन बस अपने पैसों की धौंस देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी दे दूंगा, और फिर अभी के अभी मेरे घर से निकल जाना और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चिल्लाता हुआ सुनील वहां से बाहर चला गया। बेचारी सुमित्रा जी आंसू बहाती वहीं बैठी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम किए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना डालकर जल्दी से अस्पताल जाने के लिए निकल गईं। वहां जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब एक नर्स ने आकर कहा, मैडम आप डॉक्टर साहब से जाकर मिल लीजिए, वो कब से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थी ही नहीं। सुमित्रा जी दौड़कर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि श्यामलाल जी के ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख का नाम सुनते ही सुमित्रा जी को चक्कर आने लगे। वो मन ही मन सोचने लगी कि काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे ना दिए होते तो आज कितने अच्छे से इलाज करवा लेते और बेटे बहू भी आगे पीछे घूमते। सारी गलती तो मेरी है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति ने इन नालायकों को पैसे ना दिए होते,
लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। सोचकर ही वो रो पड़ी और अपने आप को संभालती हुई बोली, सर मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। तो डॉक्टर बोला, जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहेगा। सावित्री जी अब क्या करें? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वो अनिल के पास फ़ोन करेंगी तो उसका जवाब क्या होगा। फिर भी मरती क्या ना करती, उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी उसने सुमित्रा जी का फ़ोन नहीं उठाया। तो सुमित्रा जी ने सोचा क्यों ना वो उसके घर ही चली जाए, ताकि आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वो समझ जाए। सोते हुए वो अपने बेटे अनिल के घर जाने के लिए निकल पड़ी सोचते हुए, पर जब वो अनिल के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो ये मकान बेच दिया है और दूसरी जगह घर खरीद लिया है। तो जब सुमित्रा जी ने उसके नए घर का एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। सुमित्रा जी परेशान होकर वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। पागलों की भांति कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर एक कार वाले से हो गई। वो कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेज गति से भागने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी और उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। और कुछ लोगों ने सुमित्रा जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। सुमित्रा जी को कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए वो होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वो हक्की बक्की रह गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा अनिल ही था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आप और पापा से ही मिलने के लिए आ रहा था। बेचारी सुमित्रा जी ने अनिल की मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू की झड़ी लग गई और उन्होंने कहा, हाँ तो चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर पुलिस वाले अनिल से बोले, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? तो अनिल बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था, तो गलती से माँ से ही टक्कर हो गई। अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी माँ पैदल कहाँ घूम रही हैं? कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने पूछा। तो अनिल का तो हलक ही सूखने लगा, लेकिन सुमित्रा जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने कह दिया, नहीं सर, मैं तो यहाँ पास ही के मंदिर में अपने पति की सलामत के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था, इसलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई सावित्री जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान न देते हुए उसकी कार में बैठ गई और जल्दी से अनिल को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने भी अनिल को उस समय सख्त हिदायत दे दी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। तो अनिल अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस वालों की नज़र में आ जाने के कारण डर रहा था, इसलिए उस समय चुपचाप सावित्री जी को अस्पताल लेकर चला गया। वहां जाकर देखा तो श्यामलाल जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब सुमित्रा जी ने काउंटर पर जाकर पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है तो उन्हें बताया कि एक श्यामू नाम के व्यक्ति ने उनकी फीस जमा करवाई है और दवाई गोली के लिए 5,000 एक्स्ट्रा भी जमा करके गया है ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका इंतजार भी किया लेकिन आप आए ही नहीं, इसीलिए वो चला गया। सुमित्रा जी सोच सोच कर परेशान हो गई कि ये श्यामू कौन है जो इतनी फीस यूं ही हम अजनबियों के लिए भर दी। मैं तो किसी श्यामू को नहीं जानती। फिर उन्होंने अनिल से श्यामू के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद अनिल के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो अनिल अपने पिता से मिला और अपनी माँ को अपने घर का एड्रेस देकर वहां से चलता बना। कुछ दिनों बाद श्यामलाल जी की छुट्टी हुई तो सुमित्रा जी ने अपने छोटे बेटे अनिल को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में आ गए हैं, आप लोग ऑटो करके आ जाइए। सुमित्रा जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑटो वाले को एड्रेस बताया तो उसने एक एड्रेस पर पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर ही भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू पिंकी शाम को आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा देखा तो उन्हें देखते ही आप बुबुला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब वे दोनों अंदर आ गए तो उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको तो मालूम था ना कि मैं घर में दिन भर कोई भी नहीं रहता, बच्चे भी स्कूल के बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आस पड़ोस में तो हमारी नाक ही कट गई। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में कौन भिखारी लोग आए हैं। चिल्लाते हुए पिंकी फिर सुमित्रा जी से बोली, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई और आप तो वहाँ अस्पताल में
कुर्सी ही तोड़ती होंगी। बेचारी सुमित्रा जी ने अस्पताल रहते हुए ना तो कभी एक दिन भी भरपेट खाना खाया था और ना ही रात को सो पाती थी। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गईं। अब तो सुमित्रा जी अनिल के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन देर रात को श्यामलाल जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही है। वो कमरे के पास गए तो उन्हें बेटे बहू की आवाज़ सुनाई दी। उनकी बहू अनिल से कह रही थी कि अनिल, मैं तो कहती हूँ इन बुढ़े बुढ़ियों को रास्ते से ही हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी इन बोला, लेकिन यार माँ के एक्सीडेंट के बाद से तो पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इनको कुछ हुआ तो सीधी शक की सुई मेरी तरफ हो जाएगी। तभी पिंकी बोली, अरे मेरे भोले पतिदेव, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा अवसर देखकर इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान की खबर दूसरे कान को पता ही नहीं चलेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल जी की आंखों में आंसू बहने लगे और वो वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे, फिर सुमित्रा जी को उठाकर सारी बात बताई और पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था। तो सुमित्रा जी उन्हें उस दिन की सारी बात बताई कि किस तरह वो अनिल की कार से टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा। श्यामलाल जी समझ गए कि अनिल उन्हें किस मजबूरी में रख रहा है, वरना वो तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी ना रखता। अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वो दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुककर दोनों ने चाय पी और फिर दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वे दोनों आंसू बहाते हुए जा ही रहते कि तभी उसी रास्ते में वही श्यामू अपनी कार से जा रहा था जो कभी श्यामलाल जी से भीख मांगता था, पर आज वो 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और श्यामलाल जी और सुमित्रा जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि ये तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और दौड़कर उन्हें जोर से आवाज़ लगाते हुए बोला, बाबूजी बाबूजी। श्यामलाल जी को वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने मुड़कर देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वो पास में आया तो श्यामलाल जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ़ करना बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी श्यामू बोला, बाबूजी मैं आपका श्यामू हूँ। आपने अपने श्यामू को ही नहीं पहचाना और अम्मा आपने तो मुझे भीख मांगने से मना किया था और आज आपके आशीर्वाद से ही मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूँ। चलिए अम्मा बाबूजी, आज ये आपका श्यामू बेटा आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी द्वारा दिए गए 500 और बाबूजी के द्वारा दिए गए 50 रुपये से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। आपके 550 रुपये का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। श्यामलाल जी और सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों श्यामू के साथ उनके घर चले गए। वहां जाकर देखा तो श्यामू का ट्रिपल स्टोर बिल्डिंग किसी बंगले से कम नहीं लग रहा था। श्यामलाल जी और सुमित्रा जी उसकी तरक्की देखकर खुश हो गए। उसी दौरान श्यामू ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वो उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं वहां रुककर आपका बहुत इंतज़ार किया पर आप नहीं आए और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब श्यामलाल जी और सुमित्रा जी खुशी खुशी श्यामू के घर में रहने लगे। उन्हें खूब मान सम्मान मिलता। इधर श्यामलाल जी के बड़े बेटे सुनील को कैंसर की बीमारी हो गई, जो अभी खाट पे रहने लगा था, और छोटे बेटे अनिल के बिजनेस में घाटा होने के कारण अब वो भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए। अब भगवान ने उन दोनों की ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दूर दूर भटकने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा था। जैसा बीज उन्होंने बोया था वैसा आज वो काट रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में, और आप सब कहानी सुनना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर सुनिए। थैंक यू।